हेलो साथियों, नमस्ते। एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम जो भी क्लासें लेकर आ रहे हैं उन सभी को आप जरूर देखें और देखकर भी छोड़े नहीं, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए साथियों, लॉकडाउन के इस माहौल में एक चीज मैंने नोट की है कि लोग अपने समय की कद्र नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हैं कि समय है क्या। छोटी सी मैं बात करूंगा अभी। जैसे देखिए, आपके पास 100 का नोट है, 100 रुपए है। इसे आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसका आप पूरा ध्यान रखते हैं कि मुझे 100 रुपए कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, पूरा ध्यान रखते हैं यदि आपके पास 100 का नोट है तो। उसी प्रकार से आप अपना जो समय है, टाइम, इसको कितना खर्च कर रहे हैं, क्या आप कभी सोचते हैं आप सही जगह पर खर्च कर रहे हैं या गलत जगह पर खर्च कर रहे हैं? इसके बारे में कभी आप सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम आज कहाँ कहाँ व्यर्थ में चला गया, इतना टाइम में मैंने क्या कुछ ज्ञान ग्रहण किया, कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। ज्यादातर लोग इस समय अपने आप को एकाग्र नहीं रख रहे हैं और इस समय को व्यर्थ में मार रहे हैं। व्यर्थ में नहीं पाए मेरे साथियों। इस 100 के नोट की तरह इस समय की भी कद्र कीजिए। यदि आप समय की कद्र कर रहे हैं तो समय आपकी भी कद्र करेगा, नहीं तो जिस तरीके से अभी आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाला वक्त आपको बर्बाद कर देगा। मेरे साथियों, सभी को टाइम उतना ही मिलता है, जिंदगी सभी की उतनी ही है। किसी की 70 साल है तो किसी की 80 साल है और किसी की आज के जमाने में 50 साल भी होने लग गई है। तो इसी समय में श्रीनिवास रामानुजन, जो कि 32 साल के थे, श्रीनिवास रामानुजन, गणित में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के ये कुंभकोणम स्थान से आते हैं, उत्तराखंड के कुंभकोणम नामक स्थान से श्रीनिवास रामानुजन महज 32 साल की उम्र में ही इन्होंने कितने अच्छे अच्छे तथ्य खोजे थे। गणित के जैसे कठिन विषय में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अध्ययन करवाया था। तो इनके जीवन के बारे में जाने, अपने समय को व्यर्थ न पाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। इधर देखिए, अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये मोटिवेट की थोड़ी बहुत चीज थी तो इसको समझें। अब आगे चलते हैं। कल मैंने प्रश्नावली 9.1 के 3 क्वेश्चन लिए थे, आज स्वतः क्वेश्चन लेते हैं कि बिंदुओं -1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, -1, 1 को आलेखित कीजिए। इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है? देखिए साथियों, आज ये प्रश्न है, आपके जीवन में ये प्रश्न कभी भी काम आ सकता है। इसको ऐसे नहीं लेना है कि मेरे बोर्ड परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। आज ये बोर्ड में नहीं आएगा तो कल के जीवन में कहीं आपको मिल जाएगा, फिर आप जवाब देने से हिचकिचाएंगे। तो आज यदि आपने बड़ी शिद्दत के साथ इसको ग्रहण कर लिया तो आने वाले समय में आपको वो नौबत नहीं आएगी कि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आप इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इधर देखिए, बना दे एक समतल में 2 लंबवत रेखाएं। देखिए, ये है आपकी कौन सी? एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश। ये है आपकी वाई ओ वाई डैश। ठीक है। अब देखिए, 0 से मूल बिंदु से x की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव मान होता है 1, 2, 3, इस प्रकार से 4। 0 से y की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव मान होता है 1, 2, 3, 4। देखिए, मूल बिंदु से x डैश की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव मान लेते हैं, -1, -2, ऋणात्मक मान, -3, -4, इस प्रकार से। 0 से y डैश की तरफ चलते हैं तब भी ऋणात्मक मान लेते हैं, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से।
अब ये जो बिंदु दे रखे हैं, मैंने पहले बिंदु को नाम दे दिया पी। पी बिंदु में क्या क्या है, -1, पी बिंदु के निर्देशांक -1, 0। उसके बाद वाले को मैंने नाम दे दिया क्यू, क्यू पे है 1, 0। फिर है आर दे दिया मैंने अगले को नाम पी क्यू आर, आर पे है 1, 1। फिर मैंने अगले को नाम दे दिया पी क्यू आर एच, एच पे है 0, 2। अगले को नाम दे दिया टी, जिस पे है क्या -1, 1। अब देखिए मैं यदि बिंदु P लेता हूं, बिंदु P में क्या है -1, 0, तो आपका -1 यानी x अक्ष पे -1 कहां आ रहा है, यहां पर, ये यहां पर आ रहा है। देखिए फिर कौन है 0, x अक्ष पे y 0 है, तो ये बिंदु यहां पे होगा आपका, यहां पे P बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है, P बिंदु है। P बिंदु क्या है -1, 0। अब देखिए अगला बिंदु, अब आप Q बिंदु इस कार्तीय तल में निर्देशित करते हैं, तो Q बिंदु कहां पे निर्देशित होगा, इधर देखिए Q क्या है, x का है 1, y का है 0, x का 1, y का 0, y का 0 है तो x अक्ष पर होगा बिंदु, x अक्ष के ऊपर होगा कहीं बिंदु, और पॉजिटिव 1 प्लस का 1 है, तो ये रहा मूल बिंदु से x की तरफ, ये रहा, यहां पर आपका है Q बिंदु। Q में कौन 1, 0 है इस बिंदु के निर्देशांक। उसके बाद में आप लेते हैं R, देखिए R देते हैं तो R में 1, 1 है, यानी x का 1 और y का 1, x का 1 ये रहा और y का 1 ये रहा। आगे बढ़े x से 1 थे, एक तरफ यहां ये बिंदु होगा, यहां पे ये बिंदु होगा, इसका नाम R है, जो क्या है 1, 1, दोनों धनात्मक हैं, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। उसके बाद में S है, 0 है x का, तो y का है 2, x 0 होता है y अक्ष पे, y अक्ष पे धनात्मक 2, ये रहा y अक्ष पे धनात्मक 2, यहां पे बिंदु है आपका। इस बिंदु का नाम है S, जो है 0, 2, जिसके निर्देशांक, इसको भी मिला सकते हैं यहां से आप। देखिए आकृति बनानी है आपको ऐसे, ये देखिए ये तो आपकी x अक्ष चल रही है। अब देखिए अगला जो बिंदु है -1, 1, -1 x का, और जो y का है वो पॉजिटिव 1 है, -1 ये रहा x का, और y का ये रहा, तो यहां आपका बिंदु होगा क्या t, -1, 1। इन दोनों को मिला दो, यहां से मैं मिलाऊंगा इन दोनों को, तो ये जो एक आकृति बन रही है, ये मेरे साथियों इस प्रकार की आकृति बन रही है, इस प्रकार की इन बिंदुओं को मिलाने से ये आकृति बन रही है ऐसी। देखिए यहां पे मैं बिंदु वापस दर्शा रहा हूं, ये P है, यहाँ पे ये Q है, ये P ये Q, देखिए फिर यहाँ पे हमने दर्शाया था R, यहाँ पे PQRH, ठीक है, यहां से y अक्ष जा रहा है ये कि नहीं जा रहा है, ऐसे यहाँ इस आकृति में दिख रहे हैं PQRST, ये है T। अब देखिए ये आकृति जो बन रही है, ये आकृति किस प्रकार की है, हटा दो साइड से, ये आकृति किस प्रकार की है ये बताओ मुझे। भुजाएं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाओं से बनने वाली आकृति कैसी होगी, पंचभुज। कैसी होगी, पंचभुज। आपके पास कैसा भुज आ रहा है, पंचभुज। मेरे साथियों बनने वाली आकृति पंचभुज की है। तो जो निर्देशांक देकर, बिंदु देकर आपको कोई आकृति बनाने का, कार्तीय तल में आकृति बन रही है उसके बारे में पूछ सकता है। आगे के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 4 मैंने बताया था कार्तीय समतल में एक कार्तीय तल बनाना है, कार्तीय निर्देशांक की तरह, और उसमें जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को उनमें निर्देशित करना है आपको। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। 6वां प्रश्न आया हमारा मेन, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। अच्छे सवाल देखिए,
निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं ये कार्तीय तल में स्थित है। मान लें ये P है जिसके निर्देशांक क्या है -6, 7। यहां कोई बिंदु है ये P और ये Q है जिसके निर्देशांक है -1, -5। अब देखिए इन दोनों के बीच की मध्य की ये जो दूरी है, ये निश्चित दूरी है जो ये ज्ञात करनी है हमें। ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये जो मध्य की दूरी है ये यहां तक की, इस दूरी को ज्ञात करना हमें, फाइंड आउट करना है कि कितनी है ये दूरी। तो इधर देखिए मेरे साथियों, कितनी इकाई में कितनी होती है मापने पर। देखिए तो यहां मैंने एक चीज बताई थी कि कार्तीय तल में जो बिंदु होता है P, वो कैसे होता है x, y के रूप में होता है। पहले x आएगा फिर y आएगा। लेकिन ये दो बिंदु है तो ये वाला मान x1, ये वाला यहाँ x और y के रूप में है, यहां भी x और y के रूप में है। दो चीजें हैं, दो आपके पॉइंट है, निर्देश हैं। देखिए P में जो दे रखे हैं P के निर्देशांक, उसमें है देखिए P के लिए है, हल लिखते हैं हम, हल P में है -6, 7 और Q के हैं क्या -1, -5 लिख दिया एक बार। अब देखिए यहां से देखिए यहां मैं PQ लिख दूं तो ये इन दोनों के बीच की दूरी, या भाषा लिख देंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर लिख सकते हैं आप, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यहां लिख दे PQ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। PQ बराबर √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में सरल कराया था, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपके पास आ जाएगी। देखिए मेरे साथ, यहां से अब हमें जरूरत पड़ेगी x1, x2, y1, y2 की। तो x1 ये है x1 माइनस से, x1 बराबर माइनस का से, आप ये बिंदु पहले लेते हैं तो इससे x1 यहां से हो जाएगा -1 और x2 बराबर हो जाएगा क्या, ये -1। y1 आपका है 7, y1 बराबर 7 और y2 बराबर ये -5, ये y2 ये y1, x1 x2 y1 y2, इस प्रकार से इस सूत्र में मान रखना है। x2 का मान मेरे साथियों कितना है, देखिए -1, ये -1, ठीक है। अब देखिए x1 का मान -6 है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे में, तो यहाँ +6 आएगा और इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ये प्लस। y2 है -5, ये -5, बीच में माइनस, ये माइनस, और जो y1 का मान है वो +7 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये -7 रहेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे साथ, यहां हो जाएगा +5, आपने पूर्णांक पढ़े थे -1 और बीच में प्लस का से, -1 प्लस से, -1 प्लस से, बड़ा कौन, प्लस वाला बड़ा, माइनस वाले से कितना बड़ा, +5 बड़ा, तो उत्तर आपका +5 आएगा। यहां तब मैंने लिखा +5, इस 5 का होल स्क्वायर यानी वर्ग करना है, प्लस माइनस माइनस में आपने पूर्णांक पढ़े थे -5 और -7, दोनों माइनस में जुड़ते हैं, -5 -7 -12 हो जाएगा मेरे साथियों। ये -12 है तो ये -12 यहां आप रख दो, -12 -12 का वर्ग करेंगे आप, घात 2 है यानी कि वर्ग कर रहे हैं, 5 का वर्ग करने पर 25 हो जाएगा, 25 प्लस, और -12 का वर्ग देखिए, -5 इंटू -5 करते हैं तो गुणे में हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस का, पंजे से 25, प्लस का 25 आया,
इसी प्रकार से माइनस का 12 इंटू माइनस का 12 करते हैं तो प्लस का 144 आ जाएगा। प्लस का 25 और प्लस का 144 जोड़ने पर हो जाएगा प्लस का 169 मेरे साथियों। और आपका 169 का वर्गमूल लेते हैं तो आता है कितना 13। 13 इकाई आपका क्या आ गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, कितनी आ गई 13 इकाई। ये पी क्यू आ गई आपके पास। देखिए मेरे साथियों, नंबर 6 का नंबर 1 मैंने करवा दिया, सेकंड आप खुद प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, बिल्कुल इसी के जैसा है। 2 बिंदु दे रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या आपसे होता है कि नहीं होता है, आप करके वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। आपसे हो जाता है तो अगला लेते हैं। प्रश्न 6 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है 2 बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, देख लो P वाला बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं, देखिए AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बिंदु Q है जिसके निर्देशांक हैं, देखिए AT2 का होल स्क्वायर कॉमा 2AT2। इस प्रकार से इन दोनों के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको x1 क्या है, यहाँ x1 बराबर AT1 का स्क्वायर, x2 बराबर हो जाएगा AT2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है मेरे साथियों, y1 है आपका 2AT1, y2 ये 2AT2, ठीक है। y2 बराबर हो जाएगा 2AT या T1 है मेरे साथ, ये T1, ठीक है। हाँ, यहाँ T1 आएगा। यहाँ y1 का मान है 2AT2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2AT2। x1 x2, ठीक है। x1 क्या है AT1 का होल स्क्वायर और x2 है AT2 का होल स्क्वायर, AT2 का होल स्क्वायर। y1 आपका क्या है A2AT1 का 2AT1 और y2 है 2AT2, 2AT2, 2AT2। यहाँ T1 है, ये दोनों T2 के, पहले भी सही था। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है PQ बराबर, आप फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों। अभी तो देखिए मान रखने हैं, x2 का मान क्या है, यहाँ से x2 का मान आप रख दें, x2 का मान है AT2 का होल स्क्वायर माइनस AT1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा परसेंट में जैसा मान रख रहे हैं हम। ये बीच में प्लस लगा दिया, प्लस ये y2 का मान ये रहा 2AT2 मान रख दिया y2 का, फिर बीच में माइनस, ये माइनस। अब y1 का मान 2AT1 अब रख दिया, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए इस पहले पद में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए का ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बसा T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर, इस संपूर्ण का होल स्क्वायर, इस बीच में प्लस, ये प्लस, इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा मेरे साथियों ये 2
2a और 2a, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा कौन, t2 माइनस t1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए चेंज यहाँ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस्ट ऑफ ए माइनस बी, इस प्रकार। तो इसी को मैं तोड़ूंगा, ये घात तो ऐसे ही रहेगी ऊपर। देखिए ए स्क्वायर आपका कॉमन है, ये ए स्क्वायर कॉमन, तोड़ा किसको, t2 माइनस, या पहले माइनस ले लो कोई दिक्कत, t2 माइनस t1, ठीक है, डॉट t2 प्लस t1, मैंने ये ऐसा पहले लिख दिया है, a माइनस बी कॉस्ट ऑफ a प्लस बी, कैसे लिखो, एक ही बात है, गुणे में आगे पीछे, मैंने ये पहले ले लिया, एक ही बात है। इस पूरे का ये घात 2 है ऊपर, तो होल स्क्वायर होगा, प्लस 4a स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही लिखा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ऊपर है पूरे के अंडर रूट। अब देखिए मेरे साथियों, यहां से देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे पद में से, इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से, ये होल स्क्वायर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, यहां से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा कि नहीं आएगा, हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर और कॉस्ट ऑफ t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कौन, यहां से बटा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस बचा क्या यहाँ 4, क्योंकि ये सारा बाहर आ गया कॉमन, यहां से ये इतना कॉमन आया, इस पूरे पद में से, इस पूरे पद में से ये इतना कॉमन आया, और यहाँ बच गया, तो ये देखो अंदर बचते हैं, ऊपर अंडर रूट है, ये अंडर रूट ऊपर। अब देखिए ये दोनों बाहर आ रहे हैं, यहां से वर्ग हटेगा तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये अंदर ही रहेगा, तो क्या होगा, फाइनली हो जाएगा आपका आंसर ए कोष्टक t2 माइनस t1 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस, ऐसे 4 को पहले लिख सकते हैं, 4 प्लस t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही होगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए साथियों, 7वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु मान लें ये 2, -2 बी -2, 1, सी 5, 2, ये 3 बिंदु हैं और दिए पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बोर्ड एग्जाम ऐसा प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल होता है ऐसा। एक तो पूछता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है, केवल और केवल त्रिभुज के शीर्ष, उस कंडीशन में किन्हीं दो दूरियों का, जैसे ए बी प्लस बी सी बड़ी होती है सी ए से, तीसरी दूरी से 2 दूरियां बड़ी हो जाती है, तब वो केवल एक त्रिभुज होता है। क्या होता है, त्रिभुज को दर्शाती है ये कंडीशन केवल। समकोण त्रिभुज की पूछे तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, तथा कर्ण भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, एक भुजा लंब होती है और एक आधार होती है। कौन सी होती है, आधार होती है, जिसमें आप बोधायन प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो आपके एक किसको, समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ मैं लेता हूं ए बी, फिर ए बी का स्क्वायर कर देता हूं। यहां मैं लेता हूं ए बी, दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सीधा ही सूत्र लगा दिया। देखिए अब मैं यहाँ ए बी का स्क्वायर करूंगा, ए बी का क्या करूंगा, स्क्वायर, तो सामने से अंडर हट जाएगा, सामने से क्या होगा मेरे साथियों, अंडर हट जाएगा। यहाँ x2 का मान देखिए, ये x1, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। आप ए बी की बात कर रहे हैं, ए पहले आ रहा है तो x1 पहले आएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, सीधा मान रखते हैं x2 माइनस 2 सॉरी साथियों, बीच में मोबाइल बच गया था। इधर देखिए, ये आपका x2, यहां से दिया मैंने x2, ये आपका x1 माइनस प्लस का 2, तो माइनस का 2 ही आएगा होल स्क्वायर, ये प्लस, मैंने ऊपर अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सामने स्क्वायर लगा दिया है, ए बी का स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये ए बी यहाँ इसकी कोई भुजा होगी, जैसे ए बी सी, तो ये ए बी का स्क्वायर, फिर बी सी का, फिर सी ए का स्क्वायर, इस प्रकार से लेंगे कि नहीं, 2 का हो जाएगा तो हम बता देंगे। प्लस y2 माइनस y1, y2 1 माइनस का 2 यानी प्लस का 2, या माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर आ जाएगा -2 -2 -4, और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, प्लस 1 2 3, 3 का होल स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। ए बी आपका कितना आया, 25 आ गया। ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं बीसी की। बीसी में मैं क्या लेता हूं, बीसी सीधा ही मैं बीसी स्क्वायर ले लूं तो ऐसा लिखूंगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इधर देखिए, बीसी स्क्वायर x2, ये बी ये सी, इसकी बात कर रहे हैं, 5 माइनस 2 यानी प्लस 2, 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी सी की बात कर रहे हैं, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा गुण 50 प्लस 1 का 1 50, ये हो जाएगा 50। बीसी स्क्वायर कितना आया, बीसी स्क्वायर बराबर 50। अब देखिए, अब करते हैं आगे सी ए, सी और ए। सी ए लेते हैं, सी पहले लिया तो x1 इसमें से आएगा, x2 इसमें से आएगा, सी ए बराबर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं हलाएंगे सामने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x1 ये x2, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 20 में ये प्लस y2 ये y2 माइनस y1 -2 और -2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 यानी कि 2 में से माइनस का 5 माइनस का 3 बचेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 का 9, कितना हो जाएगा 25। ये सी ए स्क्वायर, सू की हमें ये ज्ञात होता है, सू की बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर कितना है 50 है बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी के वर्ग प्लस सी ए के वर्ग
CA के वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है। देखिए BC स्क्वायर कितना है 50, ये 50 बराबर 25 प्लस 25, 25 25 50, ये 50 बराबर 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 25 और 25 50 होता है, 50 बराबर 50 आ रहा है। इसलिए अतः ABC A,B,C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके हैं? एक समकोण त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। अब देखिए, अब आपका समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये है, इस प्रकार से है। ये A, ये B, ये C आपका, सॉरी B ABC, यानी कि BC का स्क्वायर, इस कर्ण का स्क्वायर इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगला 8वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। आप सभी को पता है एक वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि चारों दूरियां समान। ABCD वर्ग है, ABCD एक वर्ग के शीर्ष है कि नहीं? और जो विकर्ण होते हैं AC और BD ये बराबर, यानी कि वर्ग कब होगा? AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, CD बराबर DA, ये दूरियां समान होगी। और दो विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों बराबर, ये दूरियां हम बराबर बता देंगे, तब हमारा क्या, ये दिए गए शीर्ष किसके? एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो हल करते हैं हम। हल करने से पहले मान लो, माना इन बिंदुओं को मान लो कुछ, माना A के शीर्ष निर्देशांक मान लो 1, -2, B कोष्टक 3, 0, C कोष्टक 1, 2 और D -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। अभी माना है, हम सिद्ध करेंगे अभी। देखिए AB ज्ञात करता हूं मैं, AB इन दो के बीच की दूरी। AB क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए A के निर्देशांक हैं आपके, AB का हमारा, AB ऊपर लिख दो 1, -2 और B के हैं 3, 0। तो क्या लिखूंगा मैं? x2 3, -1, 3 - 1 x2 3 और x1 -1 हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -2 माइनस है यहाँ तो प्लस का 2 आएगा का होल स्क्वायर। देखिए 3 - 0 हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 4 + 4 कितना हो जाएगा? √8 √8 को लिख सकता हूं मैं 2√2 वर्गमूल है ना 2√2। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से आप और ज्ञात करेंगे BC। अब ज्ञात कौन करेंगे? BC बराबर ज्ञात करेंगे तो B के निर्देशांक आपको पता है 3, 0 है और C करेंगे तो C के क्या हो जाएंगे? 1, 2 होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा?
ये ऐसा कर देंगे हम। देखिए यहाँ x2 1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 2 -0 का होल स्क्वायर, y2 2 y1 0। आगे देखिए 1 -3 -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस, ये प्लस 2 -0 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4, और देखिए प्लस 2 है, इसका होल स्क्वायर 4 होगा। ये हो जाएगा √8। जुड़ने पर √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 दूरियां समान आई, ए बी और बी सी समान आई, 2√2 2√2। अब देखिए आगे की जो हम दूरी लेंगे BC के बाद में AB BC, अब बाद में CD बराबर हो जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखिए x2 CD, x2 -1 और x1 प्लस का 1, यानी कि ये माइनस का 1 होगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 2, बीच में माइनस और -2, -1 माइनस का 2, -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 0 -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना? 4 आएगा, प्लस ये 4 आएगा, अंडर रूट में है, 4 4 8 हो जाएगा √8। ये हो जाएगा 2√1 को लिख सकता हूं 2√2, तीनों दूरियां समान। अब लेंगे डी बिंदु आपका ये रहा और ए बिंदु ये रहा। वापस वही फॉर्मूला लेंगे, DA बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे साथियों? अब देखिए इधर देखिए, x2 D और A में है, A से x2 आएगा 1 और -1, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 क्यों? ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस y2 -2 y1 0 -2 -0 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? 4 + 4 होगा कि नहीं होगा? ये √8 आ जाएगा। √8 क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 और 4, चारों भुजाएं समान आई, इसका मतलब वर्ग है। अब दो विकर्ण भी समान आएंगे, विकर्ण AC बराबर ज्ञात करना है। AC बराबर क्या लिखेंगे? A और C। ये देखो A और C लूंगा मैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे हम मेरे साथियों। अब देखिए x2 क्या है आपका? x2 यहां से आएगा C से 1 और x1 1, यानी कि 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 AC निकाल रहे हैं, y2 2 -2, यानी कि 2 -2 का प्लस 2, यानी 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0। अब देखिए यहां हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिए √0 प्लस 2 दूनी, ये 2 जोड़ने पर 4 का वर्ग होगा 16, √16 आया हमारे पास, √16। अब देखिए आगे हम BD करेंगे। क्या करेंगे? B और D। BD निकाल देंगे। BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा मेरे साथियों
रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ x2 b और d में d से x2 आएगा, ये x2 माइनस 1 x1 3 माइनस 1 कॉमा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 0 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आपको पता है माइनस माइनस में जुड़ता है, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा कितना 16, रूट का 16 आ गया, रूट 16 यानी कि दोनों बराबर है। कौन? चूंकि AC बराबर BD विकर्ण और भुजाएं क्या है ये भी देखिए, भुजाएं AB बराबर BC बराबर DC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर BD। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। देखिए साथियों, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9वां सवाल है, ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a माइनस a माइनस a और माइनस √3a √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज, बहु यानी भुजा, सम यानी समान। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये एक त्रिभुज है, जैसे ये आपका A है, ये B है और ये C है। यदि AB, BC और CA तीनों बराबर आ जाएं, ये और ये तीनों बराबर आ जाएं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। मान लिया कि A के शीर्ष के निर्देशांक है a, B के हैं -a, माइनस a और C के हैं -√3a, √3a। मान सकते हैं इस प्रकार से, लिख भी सकते हैं आप हल। माना a कोष्टक a, B कोष्टक -a, व C कोष्टक -√3a, √3a √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये माना है। अभी हम सिद्ध करेंगे कि चूंकि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर आप ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका A और B काम आएगा। A के क्या है a, और B के हैं आपके, देखिए -a, माइनस a। अब देखिए x2 x1, तो ये हो जाएगा फाइनली रूट ऑफ x2 माइनस a, ये 20 का माइनस, ये प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस a, और ये a प्लस का माइनस a और माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 2a, यहाँ भी हो जाएगा रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर। ये फाइनली हो जाएगा, देखिए मेरे साथियों,
2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a, 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर हो जाएगा 8a स्क्वायर, रूट ऑफ 8a स्क्वायर। ए स्क्वायर खाली ए हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और देखिए ये ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आएगा 8। 8 को अंडर रूट में लिख सकते हैं ए, 8 को लिख सकते हैं 2√2। फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, अब आप ए बी ले ली आपने, ये ए से लेकर बी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। अब बी से लेकर सी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ये वाली BC निकालेंगे। अब BC बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से करेंगे मेरे साथियों तो क्या आएगा, इधर देखिए B और C, B आपके पास में है ये रहा और C ये पड़ा, तो सीधा ही फॉर्मूले में मान रख दीजिए। ये है x2 माइनस √3a और माइनस का a यानी प्लस का a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 √3a और ये माइनस का a हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखिए ये है a, ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर, √3a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये हो जाएगा 2√3 और b a 2ab a इंटू ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 यानी कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3 a स्क्वायर 2ab, ये माइनस का 2√3a स्क्वायर, ये प्लस का 2√3 स्क्वायर गया कि नहीं गया, ये अंडर रूट में है सारा। अब देखिए 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर और a स्क्वायर 7a स्क्वायर, a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गया। कितना रूट में हो गया 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को अभी हमने सरल किया था, क्या आ गया 2√2a, ये देखो यही आया। अभी दो भुजाएं तो हमारी समान आई। अब तीसरी भुजा के ऊपर बात करते हैं। इधर देखिए तीसरी भुजा के ऊपर बात करने से पहले मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं ताकि आराम से दिखाई दे देगा। दो तो हमने सिद्ध कर दी थी। देखिए तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी में देखिए हमने ए बी सरल किया, ए बी ये वाली निकाल दी ए बी, फिर बी सी निकाल दी। अब सी ए निकालेंगे, ये भी समान आ जाएगी। सी ए इजकल टू, अब सी का पहला लिख दो सी कोष्टक माइनस √3a कॉमा √3a और a का आपके पास में है a, ये CA √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे साथियों इधर देखिए, आगे के लिए हम लेते हैं तो इधर देखिए x2a माइनस x2 x1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर
प्लस देखिए y2 y1 यानी कि y2 है a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता। इसी प्रकार से ये खोलेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2, ये देखो माइनस रूट 3a माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस का 2 रूट 3a स्क्वायर गया 0 हो गया और a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5 3 8a स्क्वायर रूट में आ गया 8a स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरे साथियों a तो बाहर आ जाएगा और 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 रूट 2a। शू की तीनों समान है, शू की क्या आया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष एक समबाहु किसके, एक समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना ही सिद्ध करना था मेरे साथियों। अगला 10वां क्वेश्चन है, इधर देखिए मेरे साथियों, सिद्ध करो कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 सरेख या समरेख है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 बिंदु दिए गए हैं आपको, माना 3 बिंदु सरेख है, सरेख यानी एक ही रेखा, समरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित है। कोई भी 3 बिंदु होते हैं एक रेखा पर स्थित कब होते हैं, ये 3 बिंदु है 1 2 3, ये एक बिंदु पर स्थित कब होंगे, ये 3 बिंदु है देखिए एक रेखा पर स्थित कब होंगे, जब ए बी, मान ले ए बी सी, ये 3 है ए बी और बी सी प्लस बी सी, इन दोनों का योग, इन दोनों की दूरियों का योग AC के बराबर हो, AC इस पूरी के लंबी के बराबर हो, तभी बिंदु क्या होते हैं, किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो बिंदु क्या होते हैं, सरेख होते हैं, समरेख होते हैं। माना बिंदु 1 कोष्टक 1,1 कॉमा बी कोष्टक -2,7 व सी कोष्टक 3,-3 सरेख हैं, यानी समान रेखा पर स्थित है। अब देखिए दूरियां निकाल देते हैं। ए बी, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकाल देंगे। तो 2 दूरियों का किनका योग तीसरी के बराबर हो रहा है, यदि हो रहा है तो तीनों बिंदु सरेख हैं। तो ए बी निकालते हैं पहले, ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, यहां देखिए ए और बी की बात कर रहा हूं, x2 और x1, -2 - 1 का होल स्क्वायर, देखिए y2 y1, ठीक है, तो प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर निकाल दें, -3 का होल स्क्वायर 7 - 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9 प्लस 37, ये हो जाएगा कितना 37 और 9 45, √45 हो जाएगा मेरे साथियों।
अब देखिए √45 आया ए बी। अब निकालते हैं BC। BC बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए B और C की बात कर रहे हैं तो x2 और y2 ये है x1 y1। BC की बात करें तब तो ये x2 3 और -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है इसलिए 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 -3 y1 7 यानी -7 -3 -7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 -10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना देखिए 25। रूट में कितना हो जाएगा देखिए ऊपर ले लेते हैं। रूट में हो जाएगा मेरे साथियों 25 प्लस 100 यानी कि यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 125। 125 का रूट मेरे साथियों होता है कितना रूट ऑफ 125 आ गया। ऐसे ही रखो ठीक है। अब अगली दूरी निकालते हैं हम CA बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे साथियों C आपका है 3, -3 और A आपका है क्या 1, तो इधर देखिए यहाँ CA की बात करूं तो ये x2 माइनस x1 1 -3 का होल स्क्वायर 1 माइनस यानी प्लस 1 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब हो जाएगा 1 -3 यानी -2 का होल स्क्वायर ये +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा मेरे साथियों यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 + 4 का 16। फाइनली ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फाइनली 16 और 4 20 रूट ऑफ 20। ये हो जाएगा 3√5। इसको लिख सकते हैं हम 3√5 और 20 को लिख सकते हैं मेरे साथियों 2। देखिए ये 20 को कैसे लिखेंगे 20 2 का दिया 10 आ गया, फिर 2 का दिया 5 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2√5। कितना लिख सकते हैं 2√5 और 125 में 5 का जा रहा है। देखिए ये 125 5 25 5√5 लिखते हैं 125 को 5√5। अब देखिए ये आपकी जो BC है BC यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा जो BC है BC की दूरी यहाँ आपकी BC है। ये इस प्रकार से सरेक होते हैं। B बिंदु यहाँ पर आएगा आपका बीच में, B और C पड़ोस में रहेंगे। ये B है यहाँ बिंदु और यहाँ है C और इनके बीच में आपका है बिंदु A। तब ये तीनों बिंदु सरेख हैं। और चूंकि हम लिख क्या सकते हैं लिख सकते हैं चूंकि BC बराबर AB प्लस CA। BC कितना है BC है आपका 5√5 बराबर AB है 3√5 प्लस ये CA है 2√5। 3√5 और 2√5 हो जाएगा कितना 5√5 बराबर आ गया दोनों। इसलिए हमारे बिंदु दिए गए बिंदु सरेख हैं।
लिख देते हैं अतः बिंदु ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी सरेख हैं, एक ही सीध में है, ये एक ही सीध में स्थित है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथियों की एक्स अक्ष पर कार्तीय तल में ये एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज में रहता है, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, इनके बीच में एक एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु बताना है। एक्स अक्ष पर ध्यान रखना वाई 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु x,0 दे दूं मैं, x,0 है, या मान लें कि वो बिंदु है P, और जो बिंदुओं कौन से -2, -5 ये है A, ये बिंदु यहां आपने दिया A, और ये B मान ले, ये B क्या है 2, -3, इस बिंदु से समान दूरी पर ये स्थित है। तो मान ले हल, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P कोष्टक x,0 है जो बिंदुओं A कोष्टक -2, -5 व B कोष्टक 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। अब देखिए समान दूरी पर स्थित है, तब हो जाएगा PA बराबर PB, और PA बराबर PB होगा। इस स्थिति में आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में x का मान आ जाएगा, और x का मान इसी बिंदु में रखेंगे तो वो बिंदु हमें याद हो जाएगा। इधर देखिए, चूंकि PA बराबर PB, अब देखिए P और A और B के आपके पास निर्देशांक है, P x,0 है और A है आपके पास में क्या -2, -5, और B है आपके पास में 2, -3। अब देखिए यहाँ PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, PB दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में अगला बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा मेरे साथियों कि यहाँ PA ले रहे हैं, P और A, यानी कि x2 - x1, इस स्थिति में x2 x1 ये हो जाएगा। तो क्या ले लूं मैं x2 x1, इधर देखिए x2 -2 और -x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 -5, y1 0, -5 -0 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब लेंगे P और B, PB, ये PB है, PB में रख रहे हैं, PB इधर है, PB इधर है, तो PB x2 x1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 -3 -0 का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर आ जाएगा क्या अंडररूट, वर्गमूल देने पर अंडररूट हट जाएगा ऊपर से। अब देखिए वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल
लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली कि भाई -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 - 0 2 का होल स्क्वायर। 2 - 0 नहीं, 2 - x होगा, 2 माइनस यहाँ x है मेरे साथियों, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 a और b प्लस 4x प्लस बी का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर में आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2a एंड बी यानी कि 4 एक्स स्क्वायर माइनस है तो -2ab होगा। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 3 का प्लस 9 एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 4 और ये 4 चला जाएगा, बचा कौन 4x और ये 4x बचेगा, 4x और 4x हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 25 9 - 25 यानी कि माइनस का कितना बच जाएगा मेरे साथियों, 25 में से 9 गया, पीछे बचा कितना माइनस का 16 8x बराबर -16 x बराबर -16/8 x बराबर हो जाएगा -2। x का मान आपके पास -2 आ गया, x का मान उस बिंदु में रखना, वो बिंदु कौन सा दिया था p कौन सा है x -2, बिंदु -2, अतः x अक्ष पर वह बिंदु -2, 0 होगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है दूसरा बिंदु है 3,2 y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 व 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए दो बिंदु हैं, मान ले ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है -5, -2, ठीक है, ये ए बिंदु। यहां पर कोई बिंदु बी है, बी बिंदु 3,2, इस बी बिंदु और ए बिंदु से समान बीच में एक दूरी, समान दूरी पर ये बिंदु कहीं भी है कार्तीय निर्देशांक तल में, और जो बिंदु है यहाँ वाला वो किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। y अक्ष पर बिंदु कोई होता है p कोष्टक p के रूप में मैंने लिया था x, y के रूप में x, y, और y अक्ष पर होता है तो x का मान होता है 0, तो ये 0, y है ये वाला बिंदु, ये p बिंदु 0, y है। माना y अक्ष पर वह बिंदु, माना y अक्ष पर वह बिंदु p कोष्टक 0, y है, जो बिंदुओं a कोष्टक -5, -2 व b कोष्टक 3,2 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर
स्थित हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पी ए बराबर पी बी कर देंगे। शू की क्या कर देंगे, पी ए बराबर पी बी। अब पी ए यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पी ए के लिए हम सूत्र लगा देंगे, ये पी का मान और ये ए का मान, यहां से पी ए बराबर सूत्र हो जाएगा इंप्लाइज दैट रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, बीच में ये बराबर। पीबी के लिए सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सूत्र समान ही है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ x2 पी ए की बात कर रहे हैं, इन दो बिंदुओं में पी और ए में x2 -5 और x1 0, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ये प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस का 2, y1 y, -2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ठीक है, बराबर। अब हम बात करते हैं पीबी की, पीबी की बात करते हैं तो ये पी और ये बी, x2 माइनस x1 3 माइनस 0, ये 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 और y1 y, 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। अब देखिए आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं अंडर रूट हट जाएगा। -5 का -5 और -0 यानी -5 का वर्ग होगा 25 प्लस ये इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस -2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी -2ab होगा तो माइनस प्लस 4y बराबर में इसी प्रकार से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर 4 माइनस यानी कि प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y। अब देखिए प्लस का 4y माइनस का 4y दोनों जुड़ जाएंगे, इधर उधर हैं, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, 4 से 4 चला गया, ये 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 4y प्लस 4y, यानी कि 25 में से 9 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 16 बराबर 8y, 16/8 बराबर y, y का मान आ गया y बराबर 2। अतः y अक्ष पर वह बिंदु, आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु 2, ये लिया था 0,2, p कोष्टक 0,2 या सीधा ही लिख दो 0,2 है, जो बिंदुओं -5, -2 व 3,2 से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा भी आगे लिख सकते हैं, इतना भी राइट है। हेलो साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए इधर यदि दो बिंदु 3, दो बिंदु है 3, है, पहला तो 3, दूसरा बिंदु है आपका कौन सा K, 5, मान ले ये B है और ये A है, इनके बीच में कोई बिंदु है C, ये C है, जिसके बिंदु के निर्देशांक है 0,2, C मान ले 0,2, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी समान है, तो कैसे करेंगे, AC बराबर BC, AC बराबर BC करेंगे तो शू की हो जाएगा AC बराबर
और लिखेंगे आप AC बराबर BC। आप ऐसा भी कर सकते हैं सीधा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यानी वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। आप पहले फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा दो। मान रखो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों। अब क्या करना है देखिए, अब यहां तो आपको ए सी यानी ए और सी बिंदु आपको ध्यान होना चाहिए। ये रहा ए और सी बिंदु, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र है ये। तो ये है x2 0 x1 3 0 माइनस 3 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस के का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, ठीक है, बराबर। अब BC की बात करता हूं, B और C की बात करता हूं। तो यहाँ x2 0 माइनस के का होल स्क्वायर BC, ये x2 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो यहां से अंडर रूट ऊपर से हट जाएगा। और ये देखिए 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4k बराबर में हो जाएगा। देखिए माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा प्लस 0 माइनस 5 सॉरी 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा। ये 9 और ये 9 चला गया, ये के और ये के चला गया, यानी कि माइनस 4k इधर जाएगा प्लस का 4k, 4 बराबर प्लस का 4k, के बराबर हो जाएगा 4/4, के बराबर के का मान आ जाएगा 1। के का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, के का मान हमारे पास कितना आया 1 आया, तो यहाँ होगा 1 3,1 और बिंदु बी 1,5। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं, P के निर्देशांक हैं a cos थीटा, b sin थीटा और Q के निर्देशांक है माइनस a sin थीटा, b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जहां O मूल बिंदु है। देखिए ये O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। O से यहां बिंदु कोई है P और यहां है कोई Q। अब ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करता हूं OP, फिर इस दूरी का वर्ग करता हूं, फिर OQ ज्ञात करता हूं, OQ ये दूरी, इसका वर्ग करता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ता हूं, उन दूरियों के वर्गों के योग को जोड़ता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे लाना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम OP निकालते हैं। क्या निकालते हैं OP। यहाँ जरूरत पड़ेगी O की, O के निर्देशांक है 0,0 और P की जरूरत पड़ेगी, P के निर्देशांक हैं a cos थीटा, b sin थीटा। तो अब OP आएगा, देखो OP बराबर आ जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है आपको, x2 ये रहा x1 0, x2 a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस y2 b sin थीटा माइनस 0, b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट में। अब क्या करेंगे देखिए,
ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, ए कॉस थीटा को 0 में से घटाएंगे तो ए कॉस थीटा बचेगा और ए कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका लिखा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ओपी था आपके पास, यहां मैं वर्ग करूंगा दोनों तरफ, लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां तो वर्ग हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ओपी स्क्वायर आ गया, ये आ गया, देखिए अब आपको ओ क्यू स्क्वायर लाना है। ओ क्यू में ओ और क्यू की जरूरत पड़ती है, तो ओ तो आपके पास है 0,0 और क्यू क्या है आपके पास, क्यू के निर्देशांक हैं -a साइन थीटा -a साइन थीटा कोमा बी कॉस थीटा, ये है। अब देखिए अब आपको ओ क्यू निकालना, ओ क्यू बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, x2 माइनस a साइन थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 b कॉस थीटा b कॉस थीटा y1 है 0 -0 का होल स्क्वायर। ये सारा है अंडर रूट में, ठीक है। तो हो जाएगा ओ क्यू, क्या ओ क्यू बराबर हो जाएगा क्या आपका, यहाँ हो जाएगा -a साइन थीटा, 0 घटाओगे तो -a साइन थीटा बचेगा। अब देखिए -a साइन थीटा इसका वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। अब देखिए यहां है वर्गमूल ऊपर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करोगे दोनों तरफ तो क्या, यहां तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर सामने से अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपके पास 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि कोष्टक में लिख सकते हैं 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि ये एक थी आपके पास ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर थी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओ क्यू है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये ए वाला इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस ये प्लस। अब देखिए इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों में क्या है कि यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण नंबर 1 से इसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे साथियों ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर आपको निकालना था, यही ये आपका एसपी हेंस प्रूव हो गया। इतना ही करना था हमें। आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी रहता है, ध्यान रहे।
हर बार 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 पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2018 में हालांकि पूछा भी है इस आरबीएसई बोर्ड ने, और हर बार के लिए ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न मोस्ट रहता है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान है। यानी कि मान लें ये ए है 3,√3, ये है बी 0,0, ये है सी, इसके मैंने निर्देशांक मान लिए x, y है। ये निर्देशांक सी, तीसरा बिंदु आपको ज्ञात करना था, तो मैंने क्या हल लिया, माना तीसरा शीर्ष, माना तीसरा शीर्ष, सी कोष्टक x, y है। ये x y यहाँ फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए मैं यहाँ ए बी ज्ञात करता हूं। देखिए कैसे रिलेशन निकालेंगे, एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इनको रिलेशन निकाल के कर देंगे। देखिए ए बी ज्ञात करूंगा तो क्या होगा, x2 या 0,0 ले लीजिए आप, 0,0 यहाँ ले लीजिए, 3,√3, 3 माइनस 0, रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कैसे किया, ये 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, ये √3 का 3, √12 आया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे मैं ज्ञात करूंगा AC ज्ञात कर लो। AC बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अगला आएगा BC बराबर आपका हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, BC ज्ञात करना है, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूं। देखिए साथियों, क्या होगा कि a माइनस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 रूट माइनस 2ab होगा माइनस 2 रूट 3y, ये हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में 3 समीकरण आई, 1, 2 और 3। इन तीनों में क्या रिलेशन निकालेंगे, चूंकि आप क्या क्या करेंगे, चूंकि आप ये कर सकते हैं। देखिए ए बी बराबर आप कर दें AC। क्यों किया मैंने ए बी बराबर AC, समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज से, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर AC, ए बी क्या है हमारा, ए बी है रूट 12 बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों
तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, यहाँ 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। समीकरण नंबर 1 नाम दे दें इसका। अब देखिए, अब आप करेंगे ए बी बराबर ए सी। क्या करेंगे, ए बी बराबर शू की, ए बी बराबर ए सी करने पर, ए बी बराबर ए सी करेंगे तो ए सी का मान है क्या, ए बी का मान है √12 बराबर ए सी का मान है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पास में लिख रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y। ठीक है, अब 9 और 3 12 प्लस 12, ये सारा रूट में है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडरूट गए, दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 बराबर हो जाएगा सामने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। होगा कि नहीं होगा, ये प्लस का 12 ये प्लस का 12 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y बचेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से फाइनली ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखा 12 माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0। ऐसा होगा तो यहाँ 12 है, ये 12 आप देखिए पहले समीकरणों को सिस्टमेटिक तरीके माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 बराबर में क्या 0 है। अब देखिए यहाँ मैं माइनस से गुणा करूंगा, इस पूरी समीकरण को माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 6x प्लस 2√3y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आपका जो प्रथम एक पद है, एक रैखिक पद है, उसको मैंने धनात्मक बनाया इसलिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप केवल x का मान रख लो, यानी कि ये 12 उधर जाएगा, 6x प्लस 2√3y बराबर 12 इधर चला गया। अब देखिए 6x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2√3y। फाइनली x बराबर आ जाएगा आपके पास, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा क्या, ये 6 उसके बट्टा में चला जाएगा, 12 माइनस 2√3y बट्टा कितना चला जाएगा, 6 बट्टा में 6। हाँ देखिए साथियों, इस समीकरण में मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 का भाग चला जाता है, तो और भी छोटी हो जाएगी समीकरण। इस समीकरण में 2 का भाग दो तो हो जाएगा 3x प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0। तो अब ये 6 इधर भेजो तो देखिए 3x प्लस √3y बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए 3x बराबर हो जाएगा 6 माइनस √3y, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस √3y बट्टा 3। ये कोई समीकरण नाम दे दो 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी हटाते हैं इधर से, देखिए
समीकरण 1 में वापस लिख दूंगा। समीकरण 1 थी आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 आपके पास ये है। समीकरण 1 से आप थोड़ी सही डाल देते हैं पेन में। जो आपके पास समीकरण 2 है उससे x का मान है 6 माइनस रूट 3y बट्टा 3, जो समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए साथियों, समीकरण 1 आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, लिख देते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह समीकरण 2 का मान 6 माइनस रूट 3y बट्टा 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 रखा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसका वर्ग होगा, ऊपर वर्ग नीचे वर्ग होगा, ऊपर वर्ग हो जाएगा a माइनस बी 6 माइनस रूट 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस में है वाई स्क्वायर बराबर में है 12। अब देखिए यहां से ये वर्ग हटाएंगे, ये 37 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर 3y हो जाएगा और माइनस 2ab 12 रूट 3y बट्टा में है 9। इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9y स्क्वायर बराबर 108, 12 नमा 108। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे साथियों। अब देखिए अब क्या करना है, ये 37 इधर भेज दो, समीकरण के घट जाएगा 3y माइनस 12 रूट 3y प्लस 9y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108 माइनस 37, पीछे बच जाएगा इधर 72। ठीक है, ये स्क्वायर वाला पहले घटते हुए क्रम में लिख दो, 9y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 12 रूट 3y बराबर। अब देखिए आपके पास समीकरण आई 9y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 12 रूट 3। अब देखिए यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ ये वाई स्क्वायर होगा मेरे साथियों, ये वाई स्क्वायर। देखिए 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y बराबर, ये बराबर से 72 इधर ले आओ, माइनस का 72 बराबर 0। ये जो समीकरण है इसमें 12 का भाग दे दो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस रूट 3y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, मैंने 12 का भाग दे दिया इस समीकरण में। ठीक है, अब देखिए अब ये समीकरण है, इस समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हम क्या देखते हैं, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पद के टुकड़े। बाह्य पदों का गुणा होता है 6 से आता है। अब देखिए इन मध्य पदों का टुकड़ा करना है और गुणा जोड़, बाकी में ये पद आना चाहिए, इसका गुणा रूट 3 आना चाहिए और जब हम उसको घटाते हैं तो माइनस का 6 आना चाहिए। देखिए मैं लिखता हूं माइनस 2 रूट 3 और रूट 3, जोड़ोगे या घटाओगे तो माइनस रूट 3 आएगा, इनको जोड़ने पर माइनस का रूट 3 बचता है। ठीक है, और इनका गुणा करने पर रूट 3 3 और 3 का गुणा माइनस 2 से माइनस का 6 आता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके टुकड़े कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y और प्लस रूट 3y माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या, y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, अंदर बसा y माइनस 2 रूट 3
यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बनाना है y माइनस 2√3, तो यहाँ बाहर बच जाएगा प्लस का √3, √3 का गुणा y से √3y, और √3 का गुणा माइनस के 2√3 से आ जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0। एक बार ले लेंगे y प्लस √3 बराबर 0, एक बार ले लेंगे, या पहले ऐसा लिख दो आप, y माइनस 2√3 और y प्लस √3 और बराबर में क्या है 0। अब ले लो y माइनस 2√3 बराबर 0, y प्लस √3 बराबर 0। अब देखिए मेरे साथियों, अब क्या करना होगा, थोड़ा सा हटा रहे हैं इधर से। अब ये कर सकते हैं आप कि यहाँ जो आपका पद है, देखिए ये y के दो मान आ गए, y बराबर हो जाएगा 2√3 और एक हो जाएगा दूसरे में y बराबर माइनस का √3। ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 2√3 समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो, क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस √3 कॉस्टक ऑफ 2√3 बट्टा 3, √3 का गुणा 2√3 से होगा तो 6 आएगा, 6 माइनस 6 बट्टा 3, 0 बट्टा 3 बराबर 0। तो एक बिंदु आपके पास 0, x का मान 0, y का मान 2√3, एक बिंदु आया 0,2√3, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक एक निर्देशांक आया 0,2√3, दूसरा आएगा y बराबर माइनस √3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो देखिए इधर समीकरण 2 है आपके पास, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस √3 और y क्या है मेरे साथियों, √3 माइनस √3 का गुणा माइनस √3 से होगा तो 3 आएगा आपके पास में, कितना आएगा, प्लस का 3 बट्टा में कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 3 आया बट्टा में है 3, 6 प्लस 3 9 बट्टा 3 बराबर आ गया 3। तो ये x का मान 3 है, x का मान 3 आया था और y का मान कितना है, x वाला पहले आता है, x, y दिया था आपने, x, y लिया था तीसरा शीर्ष, तो 3 और यहाँ y लिया था माइनस √3। अतः तीसरे शीर्ष के निर्देशांक 0,2√3 व 3, माइनस √3 होंगे, ये आपको लिखना है मेरे साथियों। ये प्रश्नावली खत्म हुई है, आगे मिलते हैं आगे की प्रश्नावली में, आगे की वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे बोर्ड क्लास के वीडियो लेकर, आगे भी बड़ी बड़ी क्लासों के वीडियो लेकर आएंगे। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।